नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ इन खबर में और मैं हूं मनोज कुमार। आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती और पूरा देश महात्मा गांधी को शत शत नमन कर रहा है। महात्मा गांधी का विविध व्यक्तित्व, विविध आयामी व्यक्तित्व कह सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें उनके जीवन में समाई हुई। आज हम महात्मा गांधी के खेल को लेकर दृष्टिकोण क्या था, इसकी हम बात करेंगे। क्योंकि महात्मा गांधी ने अपने आत्मकथा में लिखा है कि शुरुआती दौर में उन्हें खेल से कोई लगाव नहीं था। तब तक उन्होंने खेल में हिस्सा नहीं लिया था जब तक स्कूल के हेडमास्टर ने अनिवार्य नहीं कर दिया था। उसके बाद उन्होंने क्रिकेट भी खेला, एथलेटिक्स में उन्होंने ध्यान दिया। हालांकि कसरत से हमेशा उन्हें परहेज ही रहा है, व्यायाम उन्हें कभी अच्छा नहीं लगा। उन्होंने इस बात का जिक्र किया है और बाद में खेल को लेकर उनकी दीवानगी कैसी रही, खेल को लेकर उनका नज़रिया कैसा रहा, इसको हम आज जानने की कोशिश करेंगे। और इस वक्त हमारे साथ स्पोर्ट्स प्रभारी मनोज जोशी जी भी मौजूद हैं। जोशी जी, बताएं, गांधी को हम लोग आमतौर पे राजनीतिज्ञ के तौर पे ज़्यादा जानते हैं, एक समाज सेवी के तौर पे जानते हैं। खेलों के प्रति उनका दृष्टिकोण कैसा और क्या था? देखिए, जहाँ तक उनके दृष्टिकोण का सवाल है, जब वो राजकुमार कॉलेज राजकोट में थे तो वहाँ पर भी उन्होंने खुद फुटबॉल खेले। जैसा आपने बताया, स्कूल के अंदर उनका जो जिज्ञासाएं बढ़ी, शुरुआती दौर में उनका रुझान नहीं था और उसके बाद अनिवार्य खेल, जैसा कि हमारे यहाँ हिंदुस्तानी मानसिकता है, जब तक कोई अनिवार्य चीज़ ना हो जाए तब तक आप उसको उतनी गंभीरता से नहीं। हमारे यहाँ जो मानसिकता है वो कहा भी जाता है कि खेलोगे, कूदोगे, होगे खराब और पढ़ोगे, लिखोगे, बनोगे नवाब। लेकिन अब ये दृष्टिकोण थोड़ा बदल गया आज के परिप्रेक्ष्य में, थोड़ा सा बदल रहा है। गांधी के टाइम में शायद ये ज़्यादा मतलब इस बात पे ज़्यादा जोर दिया जाता था जी। तो 1893 में जब ये गांधी जी साउथ अफ्रीका गए और 1915 तक वो उनका निवास था, वहाँ पर रहे थे। तो वहाँ पर इन्होंने वकालत जो बैरिस्ट्री की है वहाँ पर, तो वहाँ जोहानिसबर्ग में, प्रिटोरिया में और उनका एक और डरबन, ये 3 ऐसी जगह थी जहां पर उन्होंने जो फुटबॉल की क्लब शुरू की। और उन क्लबों के अंदर उनका जो जरिया मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि जो भारतीय समुदाय के जितने लोग हैं उनको जोड़ना फुटबॉल के माध्यम से, खेल के माध्यम से। और जब हाफ टाइम होता था 45-45 मिनट के 2 हाफ, उसमें जो एक हाफ खत्म होने के बाद उनके प्रवचन होते थे। अच्छा। और दूसरे हाफ तक उनको काफ़ी खिलाड़ियों को भी सुस्ताने का मौका मिल जाता था, आराम करने का मौका मिल जाता था। सबसे बड़ी बात है कि आर्थिक स्थिति जो है उनकी बहुत अच्छी फुटबॉल क्लबों की हुई उस दौरान। और जो उससे कुछ पैसा मिलता था वो रंगभेद से जुड़े हुए जितने मामले थे, जितने कानून थे, उनको इम्प्लीमेंट करने में या उनको कार्यान्वित करने के लिए जो रैली, प्रदर्शन और उसमें जो भी खर्चा आता था वो गांधी जी उसके लिए खर्चा जुटाते थे। ये बहुत बड़ी अपने आप में बात। यानी आप ये कह रहे हैं कि शुरुआती दौर में गांधी का रुझान तो नहीं था, लेकिन जब दक्षिण अफ्रीका गए तो वहाँ पे उन्होंने देखा कि खेल के माध्यम से हम सामाजिक एकजुटता का भाव प्रदर्शित कर सकते हैं और उससे कुछ फुटबॉल क्लब्स की जो आर्थिक स्थिति है उससे भी सुदृढ़ हुई। उसके बाद उनका लगाव खेल की तरफ बढ़ा। और उससे पहले जो है वो इंग्लैंड गए थे और इंग्लैंड में भी उनका जो रुझान था ना, जो पहले वो, जैसे मैंने बताया, राजकोट में वो फुटबॉल खेला करते थे गांधी जी खुद। और उसके बाद वहाँ इंग्लैंड में फुटबॉल तो नहीं खेले, लेकिन वहाँ पर फुटबॉल के वो मैच नियमित रूप से देखने जाते थे। तो ये अपने आप में बड़ी बात थी कि कैसे फुटबॉल में उनका रुझान पैदा हुआ और कैसे शुरू में बिल्कुल वो पसंद नहीं करते थे। और उसके बाद जो है जिस तरीके से साउथ अफ्रीका में एकजुटता उनका एक कारण था। उसके बाद एक हिंदू क्लब थी वहाँ पर, कुछ पारसी क्लब्स थी, उन सबको उन्होंने आपस में जोड़ा, एक मंच पर वो लेकर आए। और जिस तरीके से उन्होंने लगातार प्रयास किए वो काबिले तारीफ थे उस समय के दौर को देखते हुए। और खासकर ये मैं और आपको बताना चाहूँगा कि स्वामी विवेकानंद वो भी बहुत बड़े फुटबॉल प्रेमी थे। उनका फुटबॉल प्रेम शायद इसलिए भी किसी से छुपा नहीं है, वो बंगाल से ताल्लुक रखते थे और बंगाल फुटबॉल की जननी रहा है, ये हिंदुस्तान में एक मान्यता रही है। फर्क दोनों में ये था कि स्वामी विवेकानंद कहा करते थे कि आपको जो कोई भी मेडिटेशन से ज्यादा अच्छी चीज है फुटबॉल का खेल। एकाग्रता वो लाता है, एकाग्रता लाता है और मेडिटेशन से ज्यादा अच्छा खेल है फुटबॉल। अच्छा, लेकिन गांधी जी की सोच थोड़ी सी अलग थी उनसे। वो कहा करते थे कि नहीं, फुटबॉल जो है वो सर्वांगीण आपको ये सब करेगा, विकास करता है। गीता का अध्ययन अपनी जगह पर है, ये अपनी जगह पर है, वो सबको एक समान महत्व देते। अच्छा जोशी जी, बताएं, चूंकि खेल के एक बहुत अच्छे जानकार हैं, उनकी एक किताब आई कौशिक बंदोपाध्याय की जी। उन्होंने एक किताब लिखी क्रिकेट इन इंडिया एंड गांधी। उसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि गांधी बाद में समझने लगे थे कि मानसिक विकास के लिए जितनी पढ़ाई की आवश्यकता है वैसे ही शारीरिक विकास के लिए खेलों की आवश्यकता है। गांधी ये बाद में समझने लगे थे। एक और इस बात का जिक्र आता है कि वो क्रिकेट के दीवाने तो हो ही चुके थे
और ये भी उस किताब में लिखा है कि वो क्रिकेट खेलने भी लगे थे, क्रिकेट के शौकीन के साथ साथ वो खेलने में भी उतर गए थे, क्या ऐसा है क्या? ये मुझे आपसे जानकारी मिल रही है और जी। मैं उस किताब को जरूर पढ़ना चाहूंगा। हाँ। क्योंकि मैंने तो अभी तक फुटबॉल के बारे में ही उनका रुझान देखा था। अच्छा। क्योंकि एक दो जगह जो उनकी टिप्पणियां थी वो क्रिकेट के बारे में बहुत सकारात्मक नहीं जी, थी। जी। क्योंकि उन्होंने जो बाद में लिखा है और जो कुछ हमने पढ़ा है उनके बारे में वो यही था कि बाद के दौर में उन्होंने फुटबॉल को या क्रिकेट को वो थोड़ा सा अलग हो गए थे इन सब चीज़ों से। और शायद राजनीतिक दबाव या ये कहिए कि उनका सर्वांगीण जो अलग अलग क्षेत्रों में जो उनका रवैया था, जो जुड़े हुए थे स्वतंत्रता संग्राम से लेकर तमाम चीज़ों में, उनको ये लगता था कि अब स्वतंत्रता जो है वो ज़्यादा सबसे बड़ी अहम सब प्राथमिकता होनी चाहिए। और उसमें खेल जो है आपकी फिटनेस के लिए तो ठीक है नहीं, लेकिन एक बहुत बढ़िया आपने जो जिक्र किया शुरू में कि सामाजिक समरसता क्रिकेट के माध्यम से या खेलों के माध्यम से होगा, तो ये भी एक जानकारी गांधी के बारे में मैं जब सर्च कर रहा था तो जानकारी मिली कि उन दिनों मुंबई में जो बॉम्बे कहा जाता था पेंटागोनल क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन होता था। उसमें हम दर्शकों को एक तस्वीर भी चाहे तो दिखा सकते हैं लाला अमरनाथ का। लाला अमरनाथ भी उस वक्त खेला करते थे उस समय। मुश्किल स्थिति ये थी कि उस टूर्नामेंट में अलग अलग समुदाय बनाकर खेला जाता था, यानी कि हिंदू वर्सेस पारसी, हिंदू की अलग टीम होगी, यूरोपियन की अलग टीम होगी, पारसी की होगी, मुस्लिमों की होगी। तो गांधी ने इसका विरोध किया था उस वक्त और ये कहा था कि ये सामाजिक समरसता इससे भंग होती है। तो ये माना जाए कि उसके बाद गांधी के प्रयासों के तहत ही लाला अमरनाथ ने भी उसका विरोध किया था। तो उसके बाद ये माना जाए कि भारत में समरसता लाने के लिए उसके बाद इस तरह की चीज़ों पे रोक लगी और एक हम लोग जो आज देखते हैं क्रिकेट का स्वरूप देखते हैं, क्या माना जाए क्या कि गांधी की पहल थी जो कि इस रूप में पहुंची? ठीक बात है। आज अगर हम बैठकर ये बात करें यार इसमें इतने ब्राह्मण हैं, इतने क्षत्रिय हैं, तो वो बहुत अच्छी आदर्श स्थिति नहीं है। तो अगर उन्होंने इस तरह की शुरुआत की है और सामाजिक पूरे परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए कि कोई भेद ना हो, कोई आपस में सब लोग खेल तो आपस में जोड़ते हैं, ये बात उन्होंने एक जगह साउथ अफ्रीका में कही भी थी। खेल आपस में एक दूसरे को जोड़ता है, एक दूसरे को करीब लाता है। और वास्तव में साउथ अफ्रीका में तो एक तरह से क्रांति आ गई थी उनके खेलों के बारे में जो प्रयास थे फुटबॉल के जरिए, और उसको उन्होंने आगे भारत में भी लाने की कोशिश की। लेकिन धीरे धीरे उनका जो रवैया था ना, मुझे लगता है कि वो शायद कहीं हाशिए पे चला गया, जो उनका खेल का जो शौक था। अब आपसे क्रिकेट के बारे में मुझे जानकारी मिली है तो मैं जरूर पढ़ूंगा, लेकिन फुटबॉल के बारे में और क्रिकेट के बारे में भी उन्होंने कुल मिलाकर यही कहा कि ये फिटनेस के लिए बहुत जरूरी है, स्वस्थ रहने के लिए बहुत जरूरी है। पूरा देश स्वस्थ रहेगा तो स्वस्थ बात करेगा, स्वस्थ अच्छे तरीके से बात करेगा। लेकिन यहाँ पर क्लबों में जाना या क्लब खोलना, उनको पैसा देना या वहाँ पर भाषण करना हाफ टाइम में, ये सब भारत में देखने को नहीं मिला गांधी जी द्वारा। जी। तो जैसे जैसे वक्त बीता, जैसा कि जोशी जी बता रहे हैं, वैसे वैसे गांधी के विचारों में भी परिवर्तन आता गया और गांधी ने पहले स्पष्ट भी किया है कि मेरे विचार हमेशा परिवर्तनशील रहेंगे। कहने के तात्पर्य ये कि जो गांधी बचपन के अवस्था में खेलों के एक तरह से कहें विरोधी तो नहीं कहेंगे, लेकिन जिसको लेकर तटस्थ थे, वो धीरे धीरे उनका खेल के प्रति प्रेम भी बढ़ा और उन्होंने माना कि खेलों के जरिए हम सामाजिक समरसता को कायम रख सकते हैं और समाज में एकता बना सकते हैं और साथ ही शारीरिक सुदृढ़ता इससे प्राप्त हो सकती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनोज जोशी जी। और फिलहाल इतना ही, और आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।